मेरा नाम डॉक्टर अफजल है और मैं प्लांट साइंसेस में पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोलीग्स और मेरे अपने दोस्त मुझसे पूछते रहे हैं कि टेक्सोनोमिस्ट कैसे बनते हैं, टेक्सोनोमिस्ट बनने के क्या राज हैं। और कुछ स्टूडेंट्स वो टेक्सोनोमिस्ट बन पाते हैं और कसीर तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्सोनोमिस्ट नहीं बन पाते और वो उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। तो क्या वजह है? मैं इस सवाल के बारे में काफ़ी अर्सा सोचता रहा हूँ और आज मैंने कोशिश की है कि मैं इसका जवाब दे दूँ। तो मेरा अपना जवाब जो है वो 5 पॉइंट्स में रिकॉर्ड किया है और ये मैंने 5 जो पॉइंट्स हैं ये जमा किए हैं। उम्मीद है आप इनसे एग्री करते होंगे। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि टेक्सोनोमिस्ट बनने के क्या 5 राज हैं, कैसे बनते हैं टेक्सोनोमिस्ट। सबसे पहली जो चीज़ है टेक्सोनोमिस्ट बनने के लिए वो आपका है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मतलब शौक़। अगर आप में टेक्सोनोमिस्ट बनने का शौक़ है तो ये एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो कि आपको ड्राइव करता है और आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाने में मदद करता है। लेकिन अगर आप में शौक़ नहीं है तो ये एक पहली सीढ़ी है। आप पहली सीढ़ी जब तक नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आप नहीं चढ़ सकते। तो शौक़ जो है एक बहुत बुनियादी एलिमेंट है। अगर आप में शौक़ है तो आप में डिस्परेशन है कि आप मज़ीद दूसरे ग्रुप के बारे में, तीसरे टेक्सोनोमिक ग्रुप के बारे में, चौथे के बारे में, हर फैमिली के बारे में, हर जनरा के बारे में जानना चाहते हैं। आप मैक्सिमम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। शौक़ जो है एक बुनियादी एलिमेंट है। इसके साथ साथ आप में होना चाहिए कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये भी मैं शुमार कर रहा हूँ इंटरेस्ट के अंदर। तो कॉम्पिटेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेक्सोनोमी में बाज़ औक़ात आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, आपको फ़ैसला साजी करनी होती है नए अक़साम के बारे में। जो नई स्पीशीज़ हम नए अनवा जो हैं वो डिस्कवर करते हैं तो उनके बारे में आपने फ़ैसला साजी करनी होती है। तो अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप में कॉम्पिटेंस की कमी है और आपने वो स्किल्स डेवलप नहीं किए हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्सोनोमी में अच्छी जो है वो फ़ैसला साजी करें। ठीक है, इसके साथ साथ आप में वॉलंटियर वर्क की जुस्तजू होनी चाहिए। अब वॉलंटियर वर्क क्यों होना चाहिए आप में? क्योंकि देखिए टेक्सोनोमिस्ट के कंधों पर थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि इसने आइडेंटिफिकेशन भी करनी होती है दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। मिसाल के तौर पर इकोलॉजी को ले लें। इकोलॉजिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्लांट्स जो है वो लाते हैं, बहुत सारे स्पेसिमेंस लाते हैं टेक्सोनोमिस्ट के पास आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी तरह एथनोबॉटनिस्ट की मिसाल ले लें। वो जब फील्ड सर्वे करते हैं तो फील्ड से पौधे लाते हैं, वो टेक्सोनोमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह जेनेटिसिस्ट वाइल्ड प्लांट्स पर जब रिसर्च करते हैं तो वो टेक्सोनोमिस्ट के पास जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसी तरह आप अगर देख लें तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के लोग इवन जो बायो रेमिडिएशन पर बाज़ लोग काम करते हैं या मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स पर काम करते हैं। इवन बायोकेमिस्ट्री के लोग जिनको बल्क में पौधे चाहिए होते हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी टेक्सोनोमिस्ट का काम होता है। न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना बल्कि इसके साथ साथ वो कभी कभी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इसमें वॉलंटरी वर्क की ज़रूरत होती है। हर दफ़ा आपको बहुत अच्छी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, आपको कभी कभी वैसे तारीफ़ मिल जाती हैं और टेक्सोनोमिस्ट तो वैसे भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। अगर आपने टेक्सोनोमिस्ट बनना है तो ये एक वॉलंटरी वर्क की जुस्तजू जो है ये आप में होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देख लें तो टेक्सोनोमिस्ट जो होता है वो सिर्फ अपने ग्रुप के ऊपर, अपने रिसर्च ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं करता बल्कि वो और ग्रुप्स के बारे में भी सीखते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्रास के कोई टेक्सोनोमिस्ट ले लें या किसी फैमिली के टेक्सोनोमिस्ट ले लें। वो एमफिल में या पीएचडी में किसी एक ग्रुप पर रिसर्च कर रहे होंगे लेकिन वो उसके साथ साथ दूसरे फैमिलीज़ की भी स्पेसिमेंस कलेक्ट करेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्यों? वो सीखना चाहते हैं, वो वॉलंटियरली सीखना चाहते हैं, वो मज़ीद अपने जो इल्म है उसको वसी करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वाई ये एक वॉलंटरी वर्क जो है इसकी जस्तजू ये भी एक बहुत अच्छी ड्राइविंग फोर्स है, आपको ड्राइव करती है और ये आपकी ज़रूरत भी है। अगर अच्छा टेक्सोनोमिस्ट बनना है, वेल नोन टेक्सोनोमिस्ट बनना है तो उसके लिए ये एक जो
कॉम्पिटेंस है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो चीज़ लाजमी है टैक्सोनॉमिस्ट बनने के लिए वो है टर्मिनोलॉजी। देखिए, हर फील्ड की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। मिसाल के तौर पर लैंग्वेजेस ले लें, अगर अंग्रेज़ी किसी ने सीखनी है तो उसके पास एक बहुत अच्छा सेट ऑफ वोकेबलरी होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने केमिस्ट बनना है तो केमिस्ट्री की अपनी टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह मैथमेटिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, जनरल बॉटनी की अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन टेक्सोनॉमी की फ़र्दर फिर अपनी टर्मिनोलॉजी है। और ये टर्मिनोलॉजी क्या है? ये खसूसियात हैं बेसिकली, ये प्लांट पार्ट्स के नाम है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ शक्लों के नाम है, ये डायमेंशंस के नाम है, और ये प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप्स के नाम है। मिसाल के तौर पर ओवेट एक शक्ल है, जो बेज़वी शक्ल होता है, एग शेप जो होता है, तो ये शेप जो है ये आप लीव्स में भी अप्लाई करते हैं। कभी कभी आपको पेटल्स की भी ऐसे शेप मिल जाते हैं, और कभी कभी आपको सीड्स भी ओवेट शेप की मिल जाती हैं। तो ये एक जनरल टर्म है, और जनरल टर्म है, आप डिफरेंट पार्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ल एक ही है लेकिन वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में इस्तेमाल होता है। सो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। अब टर्मिनोलॉजी में मज़ीद एक और कैटेगरी है जो है ग्रुप स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजीज़। स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? देखिए, प्लांट्स के मुख्तलिफ़ जेनरा और फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, और हर फैमिली और हर जीनस के अपने अपने ख़ास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो बाज़ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि दूसरी फैमिलीज़ में नहीं होती। ऐसे जेनर आपको मिलेंगे जिनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दूसरी जेनरा में नहीं होते। मिसाल के तौर पर सायाथियम एक इन्फ्लोरेसेंस टाइप है जो कि आपको यूफोर्बिएसी में मिलता है, ठीक है। इसी तरह एस्टेरेसी जो बहुत बड़ी फैमिली है उसमें आपको एक इन्फ्लोरेसेंस टाइप मिलता है कैपिचुलम, जो कि एस्टेरेसी से आउटसाइड बहुत रेयर है या बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह लेमिएसी जो मिंट फैमिली है उसमें आपको मिलता है वर्टिसिलास्टर टाइप इन्फ्लोरेसेंस। तो ये इन्फ्लोरेसेंस जो है ये भी बहुत रेयर है आउटसाइड लेमिएसी। इस तरह अगर पॉलीगोनेसी की मिसाल ले लें, पॉलीगोनेसी में एक स्ट्रक्चर होता है स्टेम के ऊपर, उसको कहते हैं ओक्रिया, ठीक है। तो ओक्रिया जो है वो पॉलीगोनेसी का कैरेक्टर है। इसी तरह अगर आप पोलिनेरिया एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ख़ास पोलन अपरेटस होता है, तो ये मोनोकाट फैमिली ऑर्किडेसी में, और जो डाइकॉट फैमिली एपोसाइनेसी है उनमें ये इन दोनों फैमिलीज़ में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि बाकी तमाम फैमिलीज़ में ये नहीं पाया जाता। अच्छा, तो टैक्सोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है, जो जनरल टर्मिनोलॉजी की मैंने बात की, आपने वो लाजमी सीखनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रुप स्पेसिफ़िक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर अच्छा टैक्सोनॉमिस्ट बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको ग्रुप स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजीज़ भी सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? वो है फील्ड वर्क। एक टैक्सोनॉमिस्ट को बहुत अच्छा फील्ड वर्कर होना चाहिए, और फील्ड वर्क के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ लवाजिमात हैं। वो क्या क्या है? वो है मिसाल के तौर पर वो है आपके पास टाइम, वो है आपके पास फंडिंग, वो है आपके पास फिटनेस, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पेशेंस भी इख्तियार करना है। पेशेंस किसको कहते हैं? सब्र, ठीक है। अच्छा, फील्ड वर्क टाइम क्यों ज़रूरी है? अब बाज़ औक़ात आपको अपना जो लैब रिसर्च या हार्बेरियम में आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, और आपको 3 दिन, 6 दिन, हफ़्ता, 10-10 दिन के लिए भी इवन टूर्स पे जाना होता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो आपने टूर करना होता है। टूर के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी है? आपकी फ़िटनेस ज़रूरी है। अगर आप फ़िट हैं तो आप टूर पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने हिमालयाज़ में जाना है, हिमालयाज़ के लंबे लंबे ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पे आपने रिसर्च करनी है, उधर से कलेक्शंस करनी है, फील्ड डेटा नोट करना है, इकोलॉजी का डेटा नोट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फ़िट इनफ होना चाहिए ताकि आप हफ़्ता 10 दिन जो है वो फील्ड वर्क कर सके। आप में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप दिन में जो है 4-6 घंटे 8 घंटे जो है वो पैदल वॉक करें और हाइकिंग करें पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। आपके पास वज़न भी होगा, हार्बेरियम प्रेशर और बैग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया होनी चाहिए, तो वो आप कैरी करेंगे अपने साथ। इसके साथ साथ फील्ड वर्क में
आप पे मुख्तलिफ़ हालात आते हैं। मिसाल के तौर पर बैड कंडीशंस, बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, पानी की क़िल्लत आ गई किसी जगह ख़ुराक की क़िल्लत आ गई, किसी जगह फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं आपको, किसी जगह आपको हो सकता है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी नज़र आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने वहाँ पे पेशेंस इख्तियार करना है और इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये भी फील्ड वर्क का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है, ये है माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी एक बहुत प्योर स्किल है टैक्सोनॉमिस्ट बनने के लिए, और माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ें आती है। एक आपकी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, और एक आपकी डाइसेक्टिंग की बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब डाइसेक्टिंग हम किस तरह करते हैं, देखिए जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दोनों हाथ बिज़ी होते हैं और दोनों आंखें भी बिज़ी होती है। ठीक है, तो हाथों से हम डाइसेक्शन कर रहे होते हैं फ्लावर्स की या स्मॉल पार्ट्स की डाइसेक्शन कर रहे होते हैं, या उनको वैसे ही ऑब्ज़र्व करने के लिए आगे पीछे कर रहे होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अंडर दी माइक्रोस्कोप। और इसके साथ साथ हम ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे होते हैं। तो एट द सेम टाइम माइक्रोस्कोपी जो है काफ़ी स्टेमिना वाला काम है, और इसमें आपको काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है। कभी कभी आप 6-6, 8-8 घंटे जो है पर डे के हिसाब से आप माइक्रोस्कोप पे बैठते हैं जब आप टैक्सोनॉमिक रिवीजन कर रहे होते हैं। बहुत लंबे टाइम तक आपको बैठना पड़ता है, बहुत अच्छी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी डाइसेक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, और डाइसेक्टिंग ख़ास टूल्स होते हैं। अब उन टूल्स में क्या है, जिस तरह के नीडल्स हो गई, सीजर्स हो गई, इसके साथ साथ स्केलपेल्स हो गई, शार्प रेज़र ब्लेड्स हो गए। ठीक है, और कभी कभी गम का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं माइक्रोस्कोपी के दौरान। और इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन की स्किल्स, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो आप अपना डेटा नोट कर रहे होते हैं, टेबल्स बनाए होते हैं आपने, या बाज़ लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली लैपटॉप पर भी नोट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। अच्छा, जो पांचवी चीज़ है थ्योरेटिकल टैक्सोनॉमी है। अब थ्योरेटिकल टैक्सोनॉमी को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है टैक्सोनॉमी की, ये बैकबोन है और ये प्योर नॉलेज है। प्योर नॉलेज के बगैर आप किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आपको उसके स्ट्रक्चर का पता ही नहीं होता, आपको उसकी बेसिस का पता नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक थ्योरेटिकल टैक्सोनॉमी में मिसाल के तौर पर नोमेनक्लेचर हो गया, जिस तरह हम नेमिंग करते हैं प्लांट्स की, तो नोमेनक्लेचर हो गया। इसी तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, किस किस ने तरतीब दिए हैं, कब कब तरतीब दिए हैं, और उनके क्या क्या अगराज़ व मकासद थे, और वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इसी तरह फ्लोरा का नॉलेज होना चाहिए आपको, फ्लोरा की समझ होनी चाहिए, उसको रीड करना, उसको समझना। ठीक है, और इसी तरह फ्लोरिस्टिक एलिमेंट्स को आपको समझ होनी चाहिए, जियोग्राफी की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, और जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, फिर इनके फर्दर जो फैमिलीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो शॉर्ट ये कि जो 5 पॉइंट्स हैं ये मैंने समराइज़ किए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उम्मीद है आप इनसे भी एग्री करते होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी होंगे जो कि शायद आपको मालूम हो, मुझे मालूम ना हो। ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 5 जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक समराइज्ड फॉर्म में है। अगर आपके पास ये स्किल्स, ये नॉलेज और ये एटीट्यूड है, अगर आपने ये चीज़ें डेवलप की हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप टैक्सोनॉमी में आगे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है, इनमें से कोई कमी है, तो आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट को डेवलप करना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करते हैं। अगर तो वो सिरे से है ही नहीं तो फिर तो काम ख़राब है। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास कमी है, टर्मिनोलॉजी आप सीख सकते हैं, फील्ड वर्क आप डेवलप कर सकते हैं, वो स्किल्स, माइक्रोस्कोपिक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह थ्योरेटिकल टैक्सोनॉमी, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो बॉटनी के स्टूडेंट्स हमेशा वो तो इन चीज़ों से अवेयर होते हैं, और टैक्सोनॉमी का स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जो वो पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए।
सो अगर आपके पास इसके अलावा कोई सजेशंस है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लेट्स डिस्कस करते हैं, ताकि हम भी अपने यंग जनरेशन को इनकरेज करें कि वो अच्छे टेक्सोनोमिस्ट बने और वो एडवांस लेवल पर काम करें, और जो दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली जो प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी है, उसमें कंट्रीब्यूट करें। ये वीडियो टेक्सोनोमिस्ट के हवाले से थी कि टेक्सोनोमिस्ट कैसे बनते हैं, लेकिन मेरा मतलब यहाँ से प्लांट टेक्सोनोमी, ठीक है। तो मैं ख़ुद प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हूँ। प्लांट टेक्सोनोमी, सिस्टमेटिक्स और मेडिसिनल बॉटनी मेरा फील्ड है, और मैं ये चाहता हूँ कि और काफ़ी सारे लोग भी इस फील्ड में आए और साइंस को फ़ायदा हो। आपके सुनने का और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।